गाइस सवेरे उठते ही सबसे पहले मैंने क्यू मूवी की टिकट बुक की और पहुंच गया थिएटर। भाई साहब इसका शो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब से इस मूवी को टोरंटो फेस्टिवल में दिखाया गया है तभी से इसके बारे में मैंने भर भर के तारीफ सुनी थी कि इंडिया की गोरेस्ट मूवी है, इंडिया की मोस्ट वायलेंट मूवी है, इंडिया में ऐसा पहली बार बना है। और इस मूवी का रीमेक भी बना रहे हैं हॉलीवुड वाले, और कोई हॉलीवुड का ऐसा डायरेक्टर नहीं बना रहा है, बल्कि जॉन विक मूवी का डायरेक्टर इस मूवी का रीमेक बनाने वाला है। अब ये न्यूज़ सुनने के बाद मैं सच में इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि भाई मूवी में आखिर ऐसा क्या होने वाला है। और ऑलरेडी इसके टीजर ने, ट्रेलर ने हाइप बिल्ड कर रखी थी कि भाई मूवी कैसी होने वाली है। और मैं मेरे पास तो पूरा स्पॉइलर था मूवी का, लेकिन बावजूद इसके मैं इस मूवी को थिएटर में एक्सपीरियंस करना चाहता था। और भाई साहब सच बता, जब मैंने थिएटर में एंट्री मारी ना, तो थिएटर का नजारा देख के थोड़ा दुख हुआ कि भाई साहब यहाँ पे लोग चिल्लाते कि बॉलीवुड कुछ ढंग का फिल्म नहीं बना रहा, कोई ढंग का प्रोजेक्ट नहीं बना रहा है, लेकिन जब कोई ढंग की मूवी आती है तो लोग उसे सपोर्ट नहीं करते। एक्चुअली मैं जिस थिएटर में गया था वहाँ पे 7 या 8 लोग मुश्किल से आते इस मूवी के लिए, लेकिन भाई साहब वो 8 लोग खड़े होकर मूवी को एंड तक देख रहे थे। सोचो, सॉरी ओवर बोल दिया। मूवी के क्लाइमैक्स में सभी बच्चे खड़े हो गए थे, क्योंकि इतना एक्साइटमेंट आ गया था उनमें कि वो लोग बैठ नहीं पा रहे थे। और सच में इस मूवी को आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हो। ए रेटेड इसलिए है क्योंकि इसमें खून खराबा बहुत ब्रूटल तरीके से दिखाया गया है, और दिखाया भी गया है ना, और देख के मजा आ जाता है आपको ना, अंदर से सब फील होता है कि इस तरह मार इनको, इन्होंने काम ही ऐसा किया कि इनको इतना बेरहमी से मारना चाहिए। तो मूवी की स्टोरी क्या है, बेसिक सा प्लॉट है। मूवी में जो अपना लीड कैरेक्टर है ना, लक्ष्य है, यानी कि अमृत। तो मैं बता दूं कि अमृत एक एनर्जी कमांडो है, ठीक है, ऑफिसर है वो एनर्जी कमांडो का। अब मूवी की शुरुआत में अमृत अपने मिशन से जस्ट आर्मी कैंप यानी कि एनर्जी के कैंप पहुंचा होता है कि इतने में उसे उसका फ्रेंड वीरेश बताता है कि भाई देख, तुलिका का मैसेज आया, वो तुझे कॉल कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमृत जैसे उसका व्हाट्सएप ओपन करता है, भर भर का मैसेजेस आता है, नीचे एक ऑडियो क्लिप होता है। वो बंदा ऑडियो क्लिप जैसे प्ले करता है तो उसकी गर्लफ्रेंड तुलिका यानी कि तानिया मणिकाटला, वो उसे कहती है कि मेरी सगाई होने वाली है कल। तो भाई तब अपने पहुंच जाते सगाई से उसे उठा रहे, लेकिन तुलिका एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वो भागने से मना करती है, बोलते मेरा बाप जान से मार देगा, तो नहीं भागेंगे, इज्जत पूर्वक हम सगाई तो मैंने कर ली, लेकिन शादी तुझसे ही करूंगी। अब यहाँ पर तुलिका अमृत को बताती है कि कल मैं दिल्ली जा रही हूँ ट्रेन से। तो बस उसी ट्रेन में अपना हीरो भी एंट्री मारता है। अब ट्रेन में एंट्री मारते ही राघव यानी कि फैनी का कैरेक्टर, वो भी अपने ग्रुप, अपने डैड के साथ मिलकर, बहनी के साथ मिलकर प्लान बनाते इस ट्रेन को लूटने का। और लकीली इस ट्रेन में उन्हें मिल जाता है जैकपॉट, यानी कि तानिया मणिकाटला के फादर, तानिया मणिकाटला बोला कैरेक्टर का नाम, तुलिका के फादर मिल जाते हैं, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अब इसी को लूट के ये लोग खेल खत्म करना चाहते हैं। अब बात है इसके रिव्यू के बारे में। बता दूं कि इस मूवी में ना यहीं से शुरू होता है सीन, मूवी जस्ट 10-15 मिनट कैरेक्टर को सेट करती है, आपको थोड़ा भी बोर नहीं करेगी, रत्ती भर भी नहीं, ठीक है। कैरेक्टर सेटअप करते ही जैसे ट्रेन वाला सीन आता है, भाई साहब फिर तो मजे ही मजे, पूरा एंड तक आपको एक्शन ही मिलेगा। और सबसे खतरनाक एक्शन सीक्वेंस आपको देखने मिलेगा इंटरवल के बाद। मूवी जैसी शुरू होती है आप उसे 15 मिनट दे दो, 15 मिनट के बाद जो सीन शुरू होता है भाई आपको ना एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देगा, आपको फुल मजा आएगा। और वहाँ पे आपको लगेगा कि भाई पैसा वसूल है। इस मूवी को आप 1 नहीं 2 नहीं 3-4 बार आराम से देख सकते हो, कहीं भी बोर नहीं करती। और अगर आप एक्शन मूवी लवर हो तो भाई इस मूवी को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग यहाँ पे मिर्जापुर सीजन 3 की भर भर कर तारीफ कर रहे थे, भाई साहब खड्डे में गया हुआ। ये जो फिल्म है ना, इसे कहते हैं फिल्म। और अगर बॉलीवुड की ओर से ऐसे ही प्रोजेक्ट्स आते रहे ना, तो भाई साहब मैं सच कह रहा हूँ बॉलीवुड बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। और मेरा दिल कह रहा है कि ये मूवी बहुत ज्यादा चलेगी। हालांकि इसका प्रमोशन उतना नहीं हुआ होगा, लेकिन भाई साहब इसकी तारीफ भर भर कर होगी। जो भी इस मूवी को देखेगा ना, वो अपने 4-5 फ्रेंड को सजेस्ट जरूर करेगा कि भाई जाओ थिएटर में इसे देखो, बिल्कुल भी मिस मत करना। इस मूवी को देखने के दौरान आपको लगेगा कि नहीं यार कहीं कहीं पे ओवर हो गया, तो नहीं ओवर हुआ भाई, वो एनएसजी कमांडो है। और ये जो ठग है, लुटेरे हैं, ये कोई प्रोफेशनल किलर्स नहीं है, ये सिर्फ लूटपाट प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एनर्जी कमांडो के सामने इनका टिक पाना बहुत मुश्किल है, वो भी स्पेशली ट्रेन में। अब बताना भूल गया, पूरी मूवी ना ट्रेन में ही ऑलमोस्ट खत्म होती है और शुरू होती है। यहाँ पर सिर्फ एक लॉजिक लगाया जा सकता है कि ट्रेन इतना नीट एंड क्लीन और इतना लग्जरियस कैसे है, तो भाई साहब धर्मा का प्रोडक्शन है। वो तो बंगलों को भी एकदम लग्जरियस दिखा देते, तो ट्रेन क्या ही चीज है। एक्चुअली में ट्रेन ऐसा नहीं रहता, लेकिन भाई साहब इन्होंने जो भी दिखाया ना ट्रेन में, और ट्रेन में उन बंदों को एक एक को इतनी बुरी तरीके से मारते हुए जो दिखाया है, वो सीन देखने के बाद मजा आ जाता है। और भाई साहब यहाँ पे मेरा स्पॉइलर देने का मन कर रहा है, बट मैं दूंगा नहीं। देखो यार, शुरू से इंटरवल तक अपना हीरो जो है ना अमृत, वो सिर्फ इनको मारता पीटता जख्मी करता है, लेकिन उसके बाद इंटरवल में उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद वो पूरी तरीके से पगला जाता है, लेकिन अपने इमोशन को कंट्रोल में करके वो एक एक कुत्ते की तरह बुरी तरह से मारता है। और जिस तरीके से मारता है, लिटरली बत्ती तालियां बजा रहे थे, बंदे शॉक हो रहे थे, सीट पे बैठ जा रहे थे दोनों पैर रख के। अब मैं खुद उनमें से एक हूँ, तो हाँ भाई मेरे लिए ये मूवी पैसा वसूल है।
इस मूवी को अगर आप देखोगे ना तो भाई साहब आप भी भर भर कर तारीफ इसकी करने से नहीं चूकोगे। और हाँ, इसमें जो अपना लीड हीरो है यानी कि लक्ष्य, उसके कैरेक्टर का नाम अमृत है। उसके साथ एक सपोर्टिव एक्टर को भी रखा गया है, अभिषेक चौहान, जिनका कैरेक्टर है वीरेश, जो कि उनका ही पार्टनर है। दोनों एनर्जी कमांडो है और ट्रेन में एक नहीं 2 एनर्जी कमांडो है, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई एनर्जी कमांडो किस लेवल के होते हैं, सबसे बढ़िया। बट एनर्जी कमांडो से मत भिड़ो, वो लोग ट्रेन लूटते हैं, इज्जत पूरी सब दे देते। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि भाई ना चाहते हुए भी हथियार उठा के सबको धुना शुरू करना पड़ता है। और हाँ, बताना तो भूल ही गया, ये मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जो कि 2010 में हुई थी। और एक गोरखा रेजिमेंट के कमांडो ने 40 ठगों की धुलाई कर दी थी, जिसमें से 3 को जान से मार दिया था, 7 को घायल कर दिया था। ये बहुत ही फेमस स्टोरी है, जिसे कि आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसके जो डायरेक्टर है, इन्होंने भी ट्रेन में इस तरह की डकैती एक्सपीरियंस की थी। हालांकि इतना खून खराबा नहीं देखा था, बट उनके इमेजिनेशन ने इस मूवी में जिस तरह का जान डाला है ना भाई साहब, देख के मजा आ गया। यहाँ पे अपना हीरो लिटरली जॉन विक की तरह ही है, मार खा रहा है, गिर रहा है, थक रहा है, उठ रहा है, फिर मार रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, खून से लथपथ हो रहा है, लेकिन फिर मार रहा है। वो चीजें देख के ना ऐसा लगता है कि भाई क्या बनाया है मूवी। इस मूवी को ना मैं सच में कह रहा हूँ, पहली ऐसी मूवी जिसकी मैं भर भर कर तारीफ कर रहा हूँ। और साला वर्ड कम पड़ जा रहा है, लेकिन मैं बड़बड़ाए जा रहा हूँ। भाई इस मूवी को ना जाओ थिएटर में देखो। अगर मूवी लवर हो तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ, जैसे टाइम मिले, जहाँ टाइम मिले, जाओ इस मूवी को देखो, बिल्कुल भी मिस मत करना। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, पूरे परिवार के साथ देख सकते हो। बस कुछ सीन के लिए आपको थोड़ा जिगरा चाहिए। हाँ, इतना लोग बोरे गोरियस्ट है, बट उतना नहीं है, देख सकते हो, मजा आएगा, जाके देख डालो।